सुसंध्या मित्रों, वादों के मुताबिक मैं आपके लिए ले आया हूँ संघर्ष एक कहानी का भाग 2। तो दर्शक बंधुगण, मेरा प्यारे मित्रों, कहानी को अंत तक देखें और आपका कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको इसी तरह का कहानी पसंद आए तो हम आपके लिए रोज़ एक नई कहानी लेकर आएंगे। इसी तरह का प्रेरणादायक शिक्षणीय कहानी। इतना कह करके आप को मैं सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शुभ संध्या मित्रों। संघर्ष एक कहानी में पार्ट 1 में हम लोग पहुँच चुके थे। आयुष की कक्षा 10वीं में अव्वल आना एवं आयुष के उच्च शिक्षा के लिए 50 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित शहर के 10+2 स्कूल में दाखिला होने के लिए तैयारी करने के संबंध में जब श्याम शर्मा पता किए तो आयुष के ऊपर सालाना लगभग 50,000 रुपये खर्च आएंगे और ऊपर से आयुष की निजी खर्चा। कुल मिलाकर श्याम शर्मा ने हिसाब लगाया जो कि लगभग 65,000 सालाना पड़ेगा। परंतु श्याम शर्मा के पास पैसे के लिए कोई साधन नहीं था, अतः उन्होंने अपना मुखिया राम प्रसाद के पास पैसे के मदद के लिए गए और राम प्रसाद ने श्याम की सारी बातें सुनी और बोले, लड़का अच्छा है, सारे प्रदेश में अव्वल आया है और आप मेरा सबसे पुराना और ईमानदार नौकर हो, इसीलिए आज से लड़का का पूरा पढ़ाई का खर्चा स्नातक पर्यंत मेरा होगा और मैं भी चाहता हूँ आपका लड़का अच्छे से पढ़े और दूसरों के लिए उदाहरण बने। बस इतना सहायता पाकर आयुष के पिता श्याम शर्मा के खुशी के सीमा ना रहा, जैसे कि वह स्वर्ग से अप्सरा जीत गए आए हैं। वह तुरंत घर वापस आए और यह खुशखबरी अपनी पत्नी तथा आयुष को बताई। अगली सुबह उन्होंने आयुष को लेकर के उस शहर में गए जहाँ पर आयुष की दाखिला होना था। आयुष का दाखिला करने के बाद श्याम ने अपने पुत्र आयुष से बोले, बेटा आप पढ़ लिख कर कुछ बनो, बेटा आप पढ़ लिख कर कुछ बनो, क्योंकि हरिपुर वासी को निराश ना होना पड़े। कड़ी मेहनत करो जिससे मेरा सिर हमेशा ऊंचा रहे। आयुष भी आश्वासन दिया कि वह मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत करेगा और सफलता उसका कदम जरूर चूमेगा। धीरे धीरे आयुष ने 10+2 पास की, वह भी प्रदेश में सबसे अव्वल। इसके बाद स्नातक की तैयारी भी करने लगा। स्नातक की परीक्षा में भी विश्वविद्यालय में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए।
इधर आयुष के पिता मुखिया राम प्रसाद को सब चीज़ें बताते थे। मुखिया राम प्रसाद आयुष को एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखना चाहते थे और उनका मनसा था कि वह अपनी एकलौती बेटी रिया की शादी भी आयुष के साथ कराएं, लेकिन वह खुल करके बोल नहीं पाते थे। आयुष ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दिए और अपने प्रथम प्रयास में ही उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 10वीं रैंक के भीतर उत्तीर्ण हो गए और उनकी पहली पदस्थापना अपनी ही गांव के तहसीलदार के रूप में हुआ। यह खबर श्याम ने अपनी मालिक मुखिया जी के पास लेकर के गए, साथ ही मिठाई लेकर के गए। राम प्रसाद ने पूरी बात सुनी और बहुत खुश हुए। श्याम को गले में लगाए और बोले कि यह सब लड़का का मेहनत का नतीजा है, लेकिन श्याम ने उन्हें बताया कि यह सब केवल आपके लिए ही संभव हो पाया। फिर राम प्रसाद ने श्याम से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। तो श्याम ने कहा, बोलिए मालिक। राम प्रसाद बोला, आज से तुमसे मालिक नौकर का रिश्ता मैं समाप्त करता हूँ और एक नई रिश्ता कायम करने के लिए आपको आग्रह करता हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो। श्याम तभी बोला, यह क्या कह रहे हैं मालिक? तो राम प्रसाद बोले, अगर आप चाहें तो मेरी एक लौती बेटी रिया का हाथ आपके पुत्र आयुष को देना चाहता हूँ। यह सुनकर श्याम शर्मा बोले, मैं तो आपका बात को इनकार नहीं कर सकता, लेकिन एक बार घर में जाकर अपनी पत्नी और आयुष से तो पूछ लूँ। राम प्रसाद बोले, हाँ समधी जी, जरूर पूछिए। और श्याम शर्मा अपने घर गए, पत्नी और आयुष से उनके मालिक का विचार बताए तो उन्होंने भी सब स्वीकार कर लिए। तब श्याम ने आकर के राम प्रसाद को यह बताए कि घरवाले ने स्वीकार कर लिया है और फिर दोनों परिवार जो एक मालिक नौकर की जगह था, रिश्तेदारी में बदल गया और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। सभी ने राम प्रसाद जी का इस कदम को सराहा और आयुष को भी सभी ने आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, यह कहानी यहाँ ख़त्म होता है और आगे भी इसी तरह का कहानी अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं इस तरह का कहानी रोज़ एक लिखता हूँ और यहाँ यूट्यूब में देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।